संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? मित्रों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं। कभी भोजन, कभी वस्त्र, तो कभी धन। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान हमें सबसे बड़ा पुण्य दिला सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपको प्रेरणा देगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्चा दान और सबसे अच्छा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। मित्रों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। प्राचीन काल की बात है। मधुबनपुर नाम के एक बड़े से नगर में अगस्त्य नाम का एक युवक रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जीता था। अगस्त्य का जीवन यापन सही से नहीं चल पाता था, क्योंकि लकड़ी से होने वाली आमदनी प्राप्त नहीं थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन अगस्त्य की पत्नी परेशान होकर गुस्से में उससे कहती है, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी, ना कोई। इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम ढूंढ लो। कब तक हम यूं ही कठिनाइयों में जीवन बिताएंगे? अगस्त्य ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी को उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह नगर नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ जैसी शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर चले जाओ लकड़ी काटने। भोजन करने के बाद अगस्त्य लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर चला गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए। लेकिन वहाँ ऐसा कोई बड़ा पेड़ नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ है, पर छोटा है। चलो आज के लिए इसी से काम चलाता हूँ। अगस्त्य ने वह पेड़ काटा और सिर पर लकड़ियों का गट्ठा रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां घर वापस ले जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये लकड़ियां कितने की हैं? अगस्त्य ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं। मैं सिर्फ अपने दाम पर ले सकता हूँ। अगस्त्य ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे पंडित जी, तो फिर ये लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ। पंडित ने 50 रुपये देते हुए कहा, ये लो और लकड़ियों को यहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। अगस्त्य ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 10 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आ जाया करो। अगस्त्य ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं मैं ये काम करता रहूँगा। यह सब ईश्वर की मर्जी है। अगस्त्य ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन अगस्त्य ने उस पंडित के घर पर भर पेट भोजन किया।
और धन्यवाद देते हुए बोला, महाराज आप बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियाँ मुफ्त में ही दिया करूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पंडित ने कहा, बेटा सकुशल जाओ। अगस्त्य ने कटी हुई सारी लकड़ियाँ पंडित को मुफ्त में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? अगस्त्य ने उत्तर दिया, देखो सौदा अच्छा तो नहीं था, आज केवल 50 रुपये ही मिले थे। यह ले लो रुपये। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे केवल 50 रुपये दे रहे हो? मैंने सोचा था आज शायद 2 गुना काम मिलेगा, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए। इतनी देर तक तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तब अगस्त्य ने कहा, मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास के नगर में एक पंडित के घर चला गया। उनके यहाँ जो भी जाता है उसे प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे। नहीं तो वे इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं? और तुमने उनकी मदद कैसे की? अगस्त्य ने कहा, वे इतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे एक अच्छी भावना रखते हैं और गोपालगढ़ के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियाँ 50 रुपये में ही काट कर दे दिया करूँगा। उसकी पत्नी ने कहा, इतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन 50 रुपये में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। अगस्त्य ने उत्तर दिया, मैं अपनी हर कोशिश करूँगा और जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहाँ ले चलूँगा। इसके बाद अगस्त्य ने हर दिन जलाऊ लकड़ी काटी और अपने वायदे के मुताबिक पंडित को सिर्फ 50 रुपये में ही बेचा। एक दिन पंडित भोजन करने ही बैठे थे। वे बाहर से आवाज़ आई, महाराज लकड़ी लेकर आया हूँ, रुपये दे दीजिए। यहाँ आकर लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं जा सकूँ। पंडित ने बाहर आकर कहा, अगस्त्य ने, मैं तुम्हें 50 रुपये नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। अगस्त्य ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियाँ यहीं छोड़ दूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे हैं अगस्त्य, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। पंडित की पत्नी बोली, इस समय हम अगस्त्य को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको यह नहीं पता? पंडित बोले, अरे मैं इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वह अगस्त्य के लिए प्राप्त है। मैं सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूँ। पंडित की पत्नी बोली, मुझे बताओ तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? यह सब कहाँ से आएगा? पंडित बोला, भगवान सब कुछ देते हैं, पहले अगस्त्य को भोजन परोस दो। पंडित ऐसे ही उन लोगों को भोजन कराते रहे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए भी कुछ ना हो। एक दिन अगस्त्य लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा जंगल के किनारे से
सारे सूखे पेड़ तो मैं काट चुका हूँ। अब जो बचे हैं वे सब हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मैं इससे पहले कभी इतने अंदर नहीं गया। वहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, यह सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते चला गया। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन कोई उपायुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे काटूंगा तो 3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर अगस्त्य उस पेड़ पर चढ़ गया। वह उसी शाखा पर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए काटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटी टीले के पास गिर गई। तभी अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए और क्रोध में बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है यह तुम ही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ता बन जाओगे। अगस्त्य घबरा गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। साधु बोला, मैं यहाँ 1 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ। तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए यह श्राप दिया है। अगस्त्य ने विनती की, महाराज मैं रोज लकड़ियाँ काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कृपया आप इस श्राप को वापस ले लीजिए। साधु बोले, मैंने क्रोध में आकर यह श्राप दिया है, इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है। अगस्त्य ने पूछा, कृपा आप मुझे उस उपाय को बताइए महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हों। उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लोगे तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। जब तुम पूरी तरह सफ़ेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगस्त्य ने रोते हुए कहा, महाराज मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे लाता हूँ उससे हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का अब कैसे होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, भगवान उनकी मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन धान्य से भरा होगा और तुम हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए साधु वहां से चले गए। अगस्त्य साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। अगस्त्य साधु से कहता है, मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगता है, जैसा साधु ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, पंडित जी वह बड़े ही उदार और नेक दिल व्यक्ति हैं। अब मैं सबसे पहले उनके पास जाता हूँ। अगस्त्य कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुँचता है। पंडित अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। सच में भगवान की कृपा है। पंडित के भोजन कर लेने के बाद उसकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। अगस्त्य कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित के बचाए हुए भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफ़ेद हो गया। अगस्त्य खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। मुझे आधा श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्ति होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। यह सोचते हुए अगस्त्य आगे बढ़ता है। वह कहता है, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मैं सुख समृद्धि और शांति के साथ जीवन जीऊंगा। भले ही मैं कितने भी साल लकड़ियाँ काटूं, इतना बड़ा कभी नहीं बन सकता। मुझे साधु महाराज को धन्यवाद देना चाहिए। इतना कहकर अगस्त्य दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन वह कैलाश नाम के एक युवक को हल जोतते हुए देखता है।
अगस्त्य कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी महेश नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है। वह कहता है, कैलाश बहुत ही नेक इंसान है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। अगस्त्य यह सुनकर सोचता है, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। कैलाश भी पंडित जैसे ही दयालु होंगे। और देखता हूँ वह कब भोजन करते हैं। अगस्त्य वहाँ बहुत देर तक इंतजार करता है। कैलाश ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो अगस्त्य तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। उस पत्तल पर, लेकिन यह देखकर वह हैरान हो जाता है। वह कहता है, अरे, मेरे शरीर का रंग नहीं बदला। कैलाश ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी वह क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद अगस्त्य वापिस पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहां उसने दो युवकों को बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे मनोज, आज कैलाश ने फिर गाय का दान दिया। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे कितना भी बड़ा दानी देखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे। उसकी सारी गायें 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या? अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे सेठ की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन है। अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करेंगे। सेठ जी खुद वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा ही कहीं? अरे, यह तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवा दिए हैं। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह बातें सुनकर अगस्त्य बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय है कि मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत सेठ जी के पास जाना चाहिए। वह अपने घर में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन अगस्त्य उस जगह पहुंच गया जहां सेठ जी भोजन कर रहे थे। वहां उसने सेठ जी को कपड़े बांधते हुए देखा। वह सोचने लगा, सेठ जी कितने महान हैं। वह भोजन देने के साथ साथ सभी को वस्त्र बांध रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही यह वही व्यक्ति है। मुझे उनके भोजन के बाद इंतजार करना होगा। सेठ जी के भोजन करने के बाद कुछ लोग उसे पत्ते को फेंक देते हैं जिसमें सेठ ने खाना खाया था। यह देखकर अगस्त्य वहां गए और उस पत्ते में भी जो बचा हुआ खाना था उसे खा लिया। लेकिन यह देखकर वह चौंक गया। उसने कहा, अरे, यह क्या? इतने महान दानी सेठ का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह शराब तो किसी दूसरी वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया है। अगस्त्य उस स्थान पर पहुंचता है जहां साधु मौजूद थे। वह साधु को प्रणाम करता है। साधु उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ अगस्त्य? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही सही व्यक्ति मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए काफी समय हो गया। अगस्त्य कहता है, मुझे तो शक है। पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन खाने का कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुककर बोलते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। अगस्त्य जवाब देता है, इसके अलावा हमारे नगर के सेठ बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक सेठ ने सभी को भोजन कराया और वस्त्र भी बांटे। इतने धर्मपरायण व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। अगस्त्य ने साधु से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, महाराज कृपा आप ही बताइए। साधु ने कहा, अगस्त्य, जिन जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा दान नहीं था। कैलाश ऐसी चीजें दान कर रहा था जिनकी उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी ज़रूरत होती तो वह कभी दान नहीं करता, और सेठ जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा दिए गए कर्ज के मुनाफे का उपयोग राज्य के लोगों पर करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए वे भी कर्ज के मुनाफे से ही आए थे, इसलिए सेठ द्वारा किया गया दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर खर्च कर रहा है। ऐसे में सेठ के भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर, भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान श्रेष्ठ था। इसलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा। तुम श्राप से मुक्ति के करीब हो। अगस्त्य ने कहा, समझ गया महाराज। धन्यवाद देकर उदास मन से अगस्त्य वहां से चल पड़ा। उसने सोचा, बाप रे, कितनी दूर आ गया हूँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े 2 युवक आपस में बातें कर रहे थे। उस किसान को देख रहे हो, वह रोज इस धूप में पानी से भरे मटके से यहाँ से गुजरने वालों को घड़े में से पानी पिलाता है। वह बूढ़ा किसान 90 साल से अधिक का लगता है, पर फिर भी उसका काम काबिले तारीफ है। थोड़ी देर में किसान ने खाना निकाला और खाने लगा। भूखे अगस्त्य को देखकर किसान ने अपने भोजन में से कुछ लिया और उसे दे दिया। जैसे ही अगस्त्य ने वह भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापिस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापिस लौट आया। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले इस किसान जैसा होना चाहिए। सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो अपने स्वार्थ के बजाय दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते अगस्त्य अपनी पत्नी के पास नगर पहुंच गया और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं रहा था। जब उसकी पत्नी ने उनसे कहा, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीद लेते हैं। आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हमारा काम चल सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दी। पंडित अपने घर से चल दिया। जब वह नगर के समीप पहुंचा तो उसने एक तालाब देखा। वहां स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटियां खाने के लिए बैठा ही था कि एक कुतिया उसके सामने आ गई। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था। 3 दिन की कुतिया और उसके बच्चे भूखे थे। भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित ने कुतिया को भूखा देखा तो अपने भोजन में से एक रोटी उसे दे दी।
कुतिया ने रोटी खा ली। फिर उसने दूसरी रोटी दे दी जिसे कुतिया ने खा लिया। इस तरह पंडित ने एक एक करके अपनी चारों रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त हो गई, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया और वहां से चल पड़ा। पंडित राजा के पास पहुंचा और कहा, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक विद्वान पंडित यहाँ आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है जिसे मैं खरीदूंगा? राजा की पत्नी ने कहा, वह पुण्य जो आज उसने जंगल में एक बच्चों वाली कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है, वही पुण्य अच्छा है। पत्नी की यह बात सुनकर राजा पंडित के पास गया और बोला, आप कौन सा पुण्य मुझे देंगे? पंडित बोला, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं? राजा ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित ने कहा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास इतना धन ही नहीं है कि मैं यज्ञ कर सकूं। राजा ने उत्तर दिया, आपने आज तालाब किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं, हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला? राजा ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसने यह सब देखा और मुझे बताया। पंडित ने कहा, अच्छा, लेकिन इसका मूल्य क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी 4 रोटियां जितने वजन की थी उतना ही वजन के हीरे मोती तोल कर दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी। राजा ने रोटियों के वजन के बराबर के लिए तराजू में हीरे और मोती रख दिया, लेकिन जितने भी रत्न रखे गए रोटियों वाला पलड़ा ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, महाराज, मैं अपना पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित वहां से चला गया। वह उसी तालाब के पास पहुंच गया। वहां कुतिया को रोटियां खिलाई थी जहां उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी। वहां से उसने कुछ चमकते हुए कंकड़, पत्थर और कांच के टुकड़े उठाए। उन्होंने एक कपड़े में बांधा और अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस पोटली को भोजन करने के बाद खोलना। इतना कहकर वह बाहर चला गया। पत्नी के मन में पोटली खोलने की उत्सुकता हो रही थी। उसने पोटली खोली तो उसमें से हीरे, पन्ने और मणिक चमक रहे थे। वह बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित वापिस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने सारे हीरे पन्ने कहाँ से लेकर आए? पंडित ने कहा, क्यों मजाक कर रही हो? पत्नी बोली, मजाक नहीं कर रही, मैंने खुद पोटली खोल कर देखी है, उसमें तो ढेर सारे बेकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। पंडित बोला, मुझे लाकर दिखाओ। पत्नी ने पोटली को उसके सामने रख दी और वह उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने समझा कि यह सब उसके पुण्य का प्रभाव है जो उसने कुतिया को रोटी खिलाने से प्राप्त हुआ। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। उसने बताया कि किस प्रकार होता है राजसी और तामसी दान का फल। एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को रोटी देने के कारण यह चमत्कार हुआ। उसने यह भी कहा कि यह सब भगवान की कृपा और दया का परिणाम है। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और अभावग्रस्त लोगों की सहायता करता है उसे ईश्वर अनंत गुण फल प्रदान करते हैं। मित्रों, आज के समय समाज में कई लोग दान सिर्फ अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। वे इसे एक सामाजिक दिखावे के रूप में अपनाते हैं। ऐसे दान से ना तो सच्चा पुण्य मिलता है और ना ही इसका समाज में कोई दीर्घकालिक प्रभाव होता है। और कभी कभी वह व्यक्ति
यह व्यक्ति को गर्व और अहंकार की ओर ले जाता है। जैसे इस कहानी में पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटी खिलाया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका एक छोटा सा त्याग इतना बड़ा फल देगा। मित्रों, यह कथा यह बताती है कि ज़रूरतमंद की सहायता करने का असली अवसर वही होता है जब वह वास्तव में संकट में हो। आपदा के समय दिया गया थोड़ा सा सहयोग भी अनमोल हो सकता है। यह न केवल पंडित व्यक्ति के जीवन को बदलता है बल्कि दाता के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दान का उद्देश्य मानवता को प्रोत्साहन करना और समाज को जोड़ना है। जब कोई व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। यह त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। मित्रों, इस कहानी से पंडित का अनुभव यह सिखाता है कि भगवान की कृपा से छोटे छोटे कार्य भी महान फल दे सकते हैं। कंकड़ पत्थर भी भगवान की कृपा से हीरे और माणिक बन सकते हैं। यही संदेश है कि सच्चा पुण्य, त्याग और निस्वार्थ सेवा में हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी अक्षमता के अनुसार ज़रूरतमंदों की मदद करें। अनाथ, विकलांग, विधवा, भूखे और प्यासे लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। इसी से समाज में शांति और समृद्धि आती है। मित्रों, अपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। हमारे ज्ञान गंगा